ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हस्बैंड के लिए मैं बहुत सारा बनाव सिंगार करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो अट्रैक्ट नहीं होते। बहुत सारी ख़वातीन का ये ख़्याल है कि हस्बैंड के लिए खाली बनाव सिंगार कर लेना और उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी होता है, अपनी तरफ माइल करने के लिए काफ़ी होता है। किसी हद तक ये फार्मूला काम भी करता है और हमारे दीन में भी जो है वो हुक्म मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने खावंद के लिए जो है वो बनाव सिंगार किया करो। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बनाव सिंगार पर ही फोकस हो जाएं और आपको लगे कि यही वो तरीका है। बनाव सिंगार से पहले की भी कई हुक्म हमें मिलते हैं, कई अहकाम मिलते हैं हमें, और वो ये हैं कि अगर आप एक दूसरे के साथ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, एक दूसरे की आप रेस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे की केयरिंग नहीं करते, अगर आप, तो फिर याद रखिएगा आप खाली बनाव सिंगार से काम नहीं चला सकते। सिर्फ एक दूसरे की केयरिंग नहीं, एक दूसरे की फैमिलीज की भी केयर नहीं करते। यानी आप हस्बैंड की फैमिली को आप जो है वो बुरा भला बोलते हैं, या हस्बैंड अपनी बीवी की फैमिली को बुरा भला बोलता है, ये तमाम चीज़, या एक दूसरे पे तनकीद तानाजनी करते हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो एक रिलेशनशिप को कमज़ोर करती हैं। तो एक कमज़ोर रिलेशन, एक तरफ तो आप अपनी सीरत से, अपनी एटीट्यूड से, अपनी कम्युनिकेशन से, ये सारी चीज़ों से आप अपने रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि मैं बनाव सिंगार से अट्रैक्ट कर लूँ। तो फिर आप अगर सिर्फ इस ऑप्शन पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए काम कर रहे हैं आप। अदरवाइज आप जो है वो ओवरऑल जो एक आइडियल रिलेशनशिप होनी चाहिए उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। तो मेरा जो है मशवरा यही है कि अगर ये बनाव सिंगार काम नहीं कर रहा आपका, तो फिर आप सीरियसली अपने रिलेशनशिप के दूसरे चीज़ों के ऊपर फोकस करें कि क्या आपकी, ऐसा तो नहीं कि उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के साथ आप जो है वो टाइम ही ना बिताते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एक दूसरे की फैमिलीज़ की बुराइयां करते हो या एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करते हो। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिर आप जो है वो नहीं अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते। आप देखिए ना, अट्रैक्शन का ताल्लुक एक एक कुत्ते को भी आप अगर केयर करते हैं ना, उसकी, एक डॉग की थोड़ी सी केयर कर लें, उसको थोड़ा सा खाना बना खिला दें, वो भी आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो भी आपके पीछे पीछे भागना शुरू हो जाता है। तो अट्रैक्शन की जो बुनियाद है वो केयरिंग पे है, वो रेस्पेक्ट के ऊपर है। तो ये दो चीज़ें आप ले आएँ, एक केयर करना शुरू कर दें, एक रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। वैसे ही हस्बैंड की अताअत करना और उसकी फरमाबरदारी का हुक्म मिलता है बीवियों को कि वो करें। लेकिन अगर हस्बैंड कोई गलत चीज़ की डिमांड करे तो वहाँ तो अताअत बहरहाल नहीं होगी। अताअत भी उसी सूरत में होगी जब तक हस्बैंड भी इंसान का बच्चा है। अगर वो जो है वो बिल्कुल ही इंसानियत छोड़ चुका है तो वहाँ पर फिर दूसरे कवानीन आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल यही है कि आप अपनी थोड़े से अखलाक और सीरत के ऊपर भी काम करना शुरू कर दें, ताकि जो आप कह रही हैं कि जो है वो बनाव सिंगार से काम नहीं चल रहा, तो यकीनी तौर पर प्रॉब्लम जो है वो सीरत या अखलाक की तरफ होगी। दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकता है किसी के जहन में ये आए कि हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा हो। भाई, अफेयर अगर किसी औरत के साथ चल भी रहा है या बीवी का चल भी रहा है, तो तब भी आपसे ज़्यादा कोई उसको अटेंशन दे रहा है ना, आपसे ज़्यादा मीठी मीठी बातें कोई कर रहा है ना, आपसे ज़्यादा कोई केयर कर रहा है ना, जब भी तो अफेयर चल रहा है। आप अगर यही काम घर में उसको करने दें, यही काम उसको प्रोवाइड कर दें, वो नहीं जाएगा किसी के पास, नहीं किसी जो है ना औरत के पास जाएगा, या बीवी किसी और के पास जो है वो नहीं जाएगी, किसी और से ताल्लुक़ नहीं करेगी। ये सारी चीज़ें, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते ही उस वक्त हैं जब अपने घर में जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। आपकी मोहब्बत अगर स्ट्रांग रहेगी, यकीन जानिए फिर वो कहीं नहीं जाता। कुरान पाक में वाज़े जो है वो पैगाम मौजूद है कि नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं और बद औरतों के लिए बद जो है वो मर्द हैं। तो आप अपने हिस्से की नेकी, आप अपने हिस्से की ईमानदारी जो है वो निभाते रहें, आप अपने हिस्से की ईमानदारी अदा करते रहें। सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नहीं होगा तब भी आपको अपने हिस्से की ईमानदारी की बदले में जन्नत तो मिलनी मिलनी। क्योंकि जिस औरत ने ईमानदारी के साथ जो है वो अपने खावन की अताअत की, फरमाबरदारी की, और अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, तो वैसे ही उसके लिए बहुत सारे मकामात आखिरत में मौजूद होने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारा शौहर तो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ ये काम किया जाए, उसके साथ जो है वो तमीज़ से बात की जाए। यकीन जानिए आप अपने तौर पे अपनी तरफ से
जो है वो अपना हुक्म जो आपको अल्लाह ने दिया है, जो शरीयत ने दिया है, वो पूरा करते रहें। सामने वाला जैसा भी हो, आखिरत में आपको अजर मिलेगा। हाँ, अगर ये एक अलग मौजू है कि सामने वाला बिल्कुल ही इस काबिल नहीं है, तो उसको छोड़ने का भी हुक्म है। मैं कहीं ये नहीं कहता, ये इनकरेज ही नहीं करता कि सारी ज़िंदगी एक उल्लू के पट्टे के साथ निभाते रहें, माजरत के साथ। आ, ये जुमला इसलिए बोला है कि मेरे पास केसेस ऐसे होते हैं मर्दों के कि उनको इसी अल्फाज से जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो अदा करने पड़ते हैं। तो ऐसा कोई अगर मिल जाए ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजार दो। फिर शरीयत ने एक और हुक्म भी दिया है कि आप उसको छोड़ें और दूसरी शादी करें। इसके लिए भी एक अलग मौजू है, मुश्किल तल्ख मौजू है, लेकिन मैं कम से कम इस पे बिलीव नहीं रखता कि सारी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ गुजार दी जाए जो बिल्कुल ही जो है वो गया गुजरा हो और जिसके अंदर बहुत सारे अखलाकी और दीगर मसाइल मौजूद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।